हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक पूरा खत्म कर लिया था। हार्ट अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट। आज हम पहले लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, और फिर उसके आगे हम दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे हार्ट का। ठीक है, तो देख स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले लिम्फ। ठीक है, लिम्फ क्या होता है पहले देखिए, सिंपल समझे। जैसे ब्लड वेसल होती थी, ब्लड एक वेसल के अंदर फ्लो होगा, जो पाइप्स बोलते थे हम इन पाइपों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होंगे। तो इनमें से क्या होगा, थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़े से डब्ल्यूबीसी, कौन से लिम्फोसाइट्स साइट्स, और थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, विटामिन, ये सारी चीजें। तो क्या होते हैं, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इनसे बाहर निकल जाती है कई बार, वैसे छोटे छोटे छेद की वजह से। अब क्या होता है, देखिए ये सेल्स हैं, ये जो बीच में स्पेस बचता है ना, जिस स्पेस में आगे भर गया ब्लड वेसल्स के बाहर, यहाँ पे ऊपर दूसरी कोई वेसल होगी कि भाई ऐसा होता है, पूरा कनेक्शन बनता है बॉडी में। हर एक ऑर्गन के लिए वेसल है, क्योंकि हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या होता है, बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है। इसको मोस्ट बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, स्पेस या फिर इसे इंटरसेलुलर स्पेस भी बोल देते हैं। बस स्पेस बिटवीन टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है, एंड सेल्स। इस इंटरसेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़े से विटामिन, कुछ लिम्फोसाइट्स या छोटे छोटे कुछ प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में, और थोड़े बहुत कैल्शियम आयंस, विटामिन, मिनरल्स लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर आ जाते हैं और ये आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से इस फ्लूइड को, अगर ये ऐसे इकट्ठा होता रहा बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ऑर्गन्स में, तो क्या होगा, बॉडी में अलग अलग जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस फ्लूइड को यहाँ से निकालना जरूरी होता है। इस फ्लूइड को निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल अलग से सर्किट होता है, पाइपलाइन, स्पेशल सर्किट। जैसे ब्लड का सर्किट होता है ना, ब्लड का सर्किट किस लिए होता है, बॉडी में हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और विटामिन मिल जाए, इसलिए होती है, या फिर कोई और चीज को कैरी करने के लिए, हार्मोन्स वगैरह कैरी करता है। ऐसी इस फ्लूइड को वापस जगह यहां से हटाने के लिए स्पेशल सर्किट बनाया गया, टू रिमूव दिस फ्लूइड। और इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा, अब जो वेसल्स होती है, यहां पर तो ना वेसल्स बोलते थे, ब्लड वेसल्स बोलते थे यहां पे, जिनमें ब्लड फ्लो होता है, जिनमें लिम्फ। अब क्या होगा, ये जो फ्लूइड बना, जिनमें ये वाला फ्लूइड फ्लो होगा, ये वेसल्स में जाएगा। इन वेसल्स को बोलेंगे हम वेसल्स लिम्फेटिक्स, विच कैरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहां पे जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं। आर कॉल्ड लिम्फेटिक्स। ठीक है, अब जो इनके अंदर फ्लूइड बना, जो इनके अंदर पहुंचा किसी तरीके से, अब उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम बोल देते हैं लिम्फ। नाउ दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, यही होता है लिम्फ। इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो, कुछ कुछ येलो और व्हाइटिश कलर का।
ठीक है। इसका काम क्या होगा सर्किट में, ये भी वैसी बॉडी में हर जगह से फ्लो करता है जैसे ब्लड, कि हर जगह वेसल्स हैं बॉडी में, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रिलीज हो सकता है, वेसल से बाहर निकल सकता है, कहीं भी एक स्टोर ना हो जाए उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम बनाया गया और बॉडी में अलग अलग जगह पे फ्लो करके वहां से जो फ्लूइड बना उसको हटा लेते हैं और सर्किट में वापस क्या करते हैं, या आखिर है तो प्लाज्मा ही, यहाँ से हटा के वापस से ब्लड में डाल देंगे, कि ब्लड का सब्सटेंस ब्लड के मटेरियल्स थे तो वापस ब्लड में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, एंड दिस सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन, मतलब वापस डाल देंगे वहीं पे सब्सटेंसेस इनटू ब्लड, वापस बाद में ब्लड में ही डाल देंगे, यहां से इकट्ठा करेंगे और ब्लड में डाल देंगे। अब बात आती है, इतना बड़ा सर्किट बनाया गया बॉडी में, इतना सारा फ्लूइड, इसका कुछ फंक्शन भी तो होगा। इसका फंक्शन होता है बॉडी में कि ये फैट ट्रांसपोर्ट मत करता है, इट हेल्प्स इन फैट ट्रांसपोर्ट। दूसरा, ये इम्यूनिटी में मदद करता है, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, कहीं कहीं जगह पे एक ऐसे सेंटर भी होता है जहां पे लिम्फोसाइट्स बनती हैं। एक तो बोन मैरो बनते हैं लिम्फोसाइट्स, दूसरा यहाँ पे बनती हैं लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ कुछ जगहों पे, उन जगहों को बोलते हैं लिम्फल नोड्स, वहां पे अलग से लिम्फोसाइट्स बनती हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं हमें। तो लिखेंगे प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। कैसे, लिम्फल नोड्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स फॉर्म करेंगे, लिम्फल नोड्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, कुछ तो यहां से निकल गई, कुछ अलग से बनाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो वेसल्स, जहां से ये फैट कहां से ट्रांसपोर्ट होता है भाई, फैट बेसिकली इंटेस्टाइन में होगा, जब खाना पचाया जाएगा तो वहां से फैट ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो वहां पे जो लिम्फेटिक्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैक्टेल्स। मतलब जो वेसल्स, सिंपल सी बात है, फैट को कैरी करेंगी ना इंटेस्टाइन से, उन वेसल्स को बोलते हैं हम लैक्टेल्स, यानी जो लिम्फेटिक्स फैट को कैरी करेंगे इंटेस्टाइन से, तो लिखेंगे हम लैक्टेल्स, ठीक है। एक तरह की लिम्फेटिक्स हैं, बस ये फर्क क्या है कि फैट को कैरी कर रही हैं, बस इतना फर्क है। तो ये सारी चीजें लिम्फ के बारे में, इसे लिखें। दूसरा, इसमें भी एक पॉइंट और लिख देते हैं यहीं पे, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, जैसे ब्लड के सर्किट के लिए हमारी बॉडी में हार्ट है, ये क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रखता है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं हमारी बॉडी में जिससे सर्किट चलता रहे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो तो यहाँ पे भी करना है फ्लूइड को, तो यहाँ पे भी कुछ तो प्रेशर चाहिए होगा ना, कुछ तो एनर्जी, तो उसके लिए कहाँ से एनर्जी आएगी, पहली मूवमेंट्स, हमारी बॉडी की मूवमेंट से ही क्या होता है, इसका फ्लूइड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अगर ये रुक जाए, अगर बॉडी की मूवमेंट्स रुक जाएंगी तो ये सर्कुलेशन रुक जाएगा। मूवमेंट्स, पहला रोल वॉकिंग, जैसे मूवमेंट्स में रनिंग एक्सेट्रा, इससे क्या होता है, वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और वो आगे की तरफ पुश होता है फ्लूइड। दूसरा रोल होता है, जैसे यहाँ पे हार्ट किस लिए सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, इसके सर्कुलेशन के लिए एक ऐसा चैम्बर होता है मोटर, उसको हम बोलते हैं सिस्टम में काइली। इसको हम सेकेंड हार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं, सेकेंड हार्ट ऑफ बॉडी। इसका फंक्शन सेम हार्ट की तरह ही है कि लिम्फ को पुश करना, ये लिम्फ को पुश करता है सेम हार्ट की तरह, हार्ट ब्लड को पुश करता है, ये लिम्फ को पुश करेगा। ये सारी चीजें, ये 2 पॉइंट भी थी सर्कुलेशन मेंटेनेंस के लिए, ये 2 चीजें की जाती है कि ताकि वो लिम्फ का सर्कुलेशन चलता रहे, मेंटेनेंस, ठीक है। ऐसे लिखिए एक बार।
तो देखिए सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने ब्लड पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, ब्लड होता है, वेसल्स होती है और हार्ट होता है। ब्लड हमने खत्म कर लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम बना के था हमारी बॉडी में कि सब चीज हर ऑर्गन को कनेक्ट कर सके, न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके, हार्मोन सप्लाई कर सके। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस लेके जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और तो और कोई इंपॉर्टेंट एंजाइम तो नहीं करेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट केमिकल, ठीक है, ये सारी चीजें। इसलिए होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे हम। पहले ब्लड वेसल्स, ये होती क्या है? वो पाइप्स विच कैरी ब्लड, जो ब्लड को कैरी करती है, उन वेसल्स को हम बोलते हैं, या उन पाइप्स को ब्लड वेसल्स, ठीक है। पूरी बॉडी में अलग अलग तरह की वेसल्स होती हैं क्योंकि उनमें अलग अलग तरह का ब्लड होता है, उनकी अलग अलग तरह की सिमेट्री होती है, अलग अलग तरह से उनकी वॉल्स की होती है। तो वो हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स देखते हैं पहले, ठीक है। टाइप्स ये हमारे पास होंगे 3 टाइप की। पहला टाइप होगा हमारा आर्टरी, दूसरा होगा वेन, तीसरा होगा कैपिलरी। चलिए इधर कैपिलरी कर लेते हैं। वेन, ठीक है। ये 3 तरह की हमारे पास वेसल्स होती है हमारी बॉडी में जो कि ब्लड को कैरी करती हैं। इनके बारे में कुछ चीजें। पहली आर्टरी, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से दूर कैरी करती है ब्लड को, फ्रॉम हार्ट। ये बोथ अवे भी करती है और टुवर्ड्स भी करती है। कैरी अवे और टुवर्ड्स बोथ, मतलब दूर भी कैरी करेगी हार्ट से ब्लड को और उसके करीब भी। तीसरी आती है वेन्स, ये कैरी करती हैं टुवर्ड्स, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। दूसरा, अब इनके शेप देखते हैं, तो मेन पॉइंट। हाँ, ये 3 लेयर। तो देखिए किसी भी वेसल में ये बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। पहली बाहर की जो लेयर होती है ये बनी होती है फाइब्रस टिश्यू, मतलब प्रोटीन फाइबर्स की टिश्यू, और दूसरा फाइबर्स कौन से होंगे? कोलेजन फाइबर्स, नाम याद रखिए। और दूसरा यहाँ पे कुछ एपिथेलियम भी होते हैं। यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है उसको, वो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसे हम बोल देते हैं मेसोथेलियम। एंड एपिथेलियम स्क्वैमस बोल देते हैं बेसिकली, स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे जो इस एपिथेलियम को बोल देते हैं, यहाँ पे हम उसको बोल देते हैं मेसोथेलियम। है वो नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम, बट यहाँ पे उसका नाम क्या होगा? मेसोथेलियम, ठीक है। बाहर वाली लेयर। सेकेंड लेयर होती है हमारी ये वाली लेयर। इसमें क्या होता है? काफी सारे मसल्स होते हैं। कौन से मसल? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से रिलैक्स करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी इनवॉलेंट्री होते हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है लेयर, तो बोलेंगे हम
स्मूथ मसल लेयर, मसल की एक स्मूथ लेयर होती है सेकंड वाली, ठीक है। स्मूथ मसल लेयर, ठीक है। इसकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है, उसकी थिकनेस से पता चलता है कि कौन सी वेसल है। और अंदर वाली, सबसे अंदर वाली होगी थर्ड, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, थर्ड। थर्ड लेयर जो होती है अंदर की, स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर, एपिथेलियम, ठीक है। लेयर, हर एक लेयर का अलग अलग नाम होता है। ये तो टिश्यू की लेयर है। जो अंदर लेयर होती है इसका नाम होता है टूनिका इंटेमिना, इंटीमिया, इंटामिया, एंटीमा। बीच वाली लेयर का नाम होता है, बीच वाली लेयर थी ना, इसका नाम होता है टूनिका मीडिया, और अंदर वाली का नाम होता है, बाहर वाली का नाम होता है, बाहर वाली कौन सी, फाइब्रस वाली, इसका नाम होता है टूनिका एक्सटर्ना। ये तीन नाम होते हैं, अलग अलग लेयर है, अलग अलग नाम है। इस टूनिका एक्सटर्ना में कौन से, फाइब्रस टिश्यू और स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको बोलेंगे मेसोथेलियम। बीच वाली लेयर में टूनिका मीडियम है हमारे स्मूथ मसल्स, और अंदर वाली लेयर में हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम के, जिसको बोलेंगे टूनिका इंटीमिया, ठीक है, इंटामिया। अब हर लेयर में, आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में अलग अलग इसकी थिकनेस होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे पहले ठीक है, तो पहले इतना तो अब देखते हैं कि कौन से में किसकी कितनी थिकनेस होती है। आर्टरीज में, आर्टरी में कौन सी थिक होगी, कौन सी स्मूथ होगी। पहली बात तो आर्टरी में तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी बात, यहां पे टूनिका मीडियम, मीडियम इज वेरी थिक, थिक, ठीक है। वेन्स में क्या होता है, इस टूनिका मीडिया की थिकनेस के बेस पे हम डिसाइड कर देते हैं कि वेसल कौन सी है। इसमें काफी थिन होती है मीडिया, मीडिया इज थिन, और कैपिलरीज में ये होती ही नहीं है, एब्सेंट। ये डिफरेंस बना पहला तो। दूसरा देखिए, जो सेंटर में बचा नहीं, ये वाला जो पोर्शन अंदर लेयर के बाद, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन, मतलब जो खाली स्पेस हो जिसमें से बेसिकली ब्लड फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं ल्यूमन। अब इस ल्यूमन का साइज अलग अलग हो सकता है। देखिए, अगर बीच वाली लेयर थिक होगी, थिक होती जाएगी, तो क्या ल्यूमन का साइज छोटा होगा, बड़ा होगा। अंदर की तरफ ये थिक होगी तो अंदर की तरफ जाएगा साइज, तो ल्यूमन का साइज छोटा होगा। और अगर ये लेयर पतली होगी तो ल्यूमन का साइज बड़ा होगा। तो यहां से पता चलता है कि आर्टरी के अंदर ल्यूमन का साइज, ये टूनिका मीडिया थिक है तो ल्यूमन का साइज छोटा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा तो यहाँ पे लिखेंगे हम नैरो ल्यूमन, फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। और इसमें क्या क्या आंसर आएगा हमारा, इसमें पतली है लेयर तो इसमें ल्यूमन बड़ा होगा, इसमें
लिखेंगे बिग ल्यूमन, ठीक है। और इसमें भी काफी थिन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये इनका डायमीटर काफी बड़ा होता है इसके मुकाबले, इसका तो काफी छोटा होता है। इनका डायमीटर होता है मिलीमीटर्स में, यानी 10⁻³ और इसका डायमीटर होता है माइक्रो में, तो इसका ल्यूमन भी काफी छोटा ही बोलेंगे हम, वेरी स्मॉल ल्यूमन, ठीक है, वेरी स्मॉल ल्यूमन। ये 2 पॉइंट कैपिलरीज के, ये 2 पॉइंट वेन्स के, और ये 2 पॉइंट आर्टरीज के। आर्टरीज में एक, आर्टरी और वेन में एक पॉइंट और ऐड करेंगे, ओके। यहां पे लिखेंगे वेन्स, चलिए इसको अलग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, कैपिलरी नीचे कर देते हैं, कैपिलरी टूनिका मीडियम एब्सेंट, और दूसरा नैरो ल्यूमन, नैरो या फिर थिन ल्यूमन। ये 2 पॉइंट थे कैपिलरी के। दूसरा पॉइंट आता है अब, ये आर्टरीज और वेन में क्या क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट आएगा, वेन्स क्या होता है ना, हार्ट से काफी दूर होती है, क्योंकि हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो धीरे धीरे क्या जाता है, हार्ट प्रेशर बनाएगा, तो धीरे धीरे प्रेशर लो होता जाएगा जैसे दूर तक जाते जाएंगे हार्ट से, तो यहाँ पे प्रेशर लो होता है, जिस वजह से क्या होता है, अब प्रेशर लो रहेगा तो क्या वो ब्लड धीरे धीरे आगे जाएगा, और कई बार इतना गिर जाता है प्रेशर, तो हो सकता है वो बैक फ्लो भी करे, जहां आगे जाने के बजाय पीछे आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। पीछे आएगा तो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यहाँ पे ना कुछ वॉल्व लगे होते हैं, गेट, जो क्या करते हैं, अगर आगे तो जाने देंगे ब्लड को, लेकिन अगर पीछे आएगा तो बंद हो जाते हैं, जिससे वो पीछे की तरफ नहीं आ पाता वापस, जैसे इस तरह से। ये वॉल्व है, यहां से ब्लड ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर नीचे आना चाहेगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यहां से नीचे नहीं आ पाएगा, इन्हें बोलते हैं वॉल्व। तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये लिखेंगे हम, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व, प्रेजेंट, वॉल्व्स प्रेजेंट। और आर्टरीज हार्ट के पास होती हैं, हार्ट के पास लेके जा रही हैं, और वेन्स सॉरी हार्ट के पास लेके जा रही है ब्लड को, वेन्स हार्ट के पास ले जाती है, दूर होती हैं, क्योंकि दूर से पूरे सर्किट में पूरा फ्लो कराने के बाद वेन्स हार्ट के पास ले जाती है, लेकिन आर्टरीज दूर लेके जाती हैं, वो हार्ट के पास होती हैं, उससे दूर लेके जाती हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे वेन्स की जरूरत नहीं पड़ती, वेन्स दूर होती हैं लेकिन पास लेके आती हैं हार्ट पे, और आर्टरीज पास होती हैं, दूर लेके जाती हैं। इसका वही सर्किट समझेंगे हम कैसे। तो यहाँ पे वेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी हाई होता है, क्योंकि हार्ट के पास होती है और पास से दूर लेके जाती है, और दूसरी वेन्स दूर होती है उससे पास लेके आती है, तो वहां पे वेल्स की जरूरत पड़ती है। तो एक बार तीनों पॉइंट नोट करिए, अब समझते सर्किट को कैसे, पास दूर, कैपिलरी में एक पॉइंट याद रखिए, कैपिलरी में केवल ना तो टोनिका एक्सटर्ना होती है, ना ही टोनिका मीडिया, उसमें सिर्फ टोनिका इंटरमीना होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है अंदर, बस वो सिंगल काफी पतली होती है कैपिलरी। अभी 1-2 पॉइंट और लिखेंगे तो देख लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा सर्किट। मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट से आर्टरीज निकलती हैं, ये आर्टरी है पहले, और दूसरी ये वेन है। आर्टरी का काम होता है ब्लड को अवे लेके जाना, अवे। तो क्या होगा यहाँ पे, भाई हार्ट यहाँ से प्रेशर लगाएगा, यहाँ से पूरी बॉडी में जाना है ब्लड, अगर पूरी बॉडी में जाना है ब्लड, पूरी बॉडी फ्लो कराना है, तो ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, तो यहाँ से प्रेशर हाई लगाया जाता है, हाई प्रेशर। जिस वजह से क्या होता है, यहाँ प्रेशर हाई रहता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती वॉल्व्स की, यहाँ से पूरे बॉडी में घूम जाता है ब्लड, पूरी बॉडी में घूम के हर जगह न्यूट्रिशन सप्लाई करके। न्यूट्रिशन कैसे सप्लाई किया जाता है, बीच में यहाँ से नेटवर्क में टूटता है कैपिलरीज के, जब छोटी छोटी वेसल्स बन जाती हैं एक उससे, तब बोलते हैं कैपिलरीज।
कैपिलरीज में टूटने से पहले पतली वेसल्स बनी, इन वेसल्स को बोलते हैं आर्टेरियोल्स। ठीक है, आर्टेरियोल्स, स्मॉल वेसल्स। सिंपल आर्टरी थी, किसी ऑर्गन को मान लीजिए टिश्यू है, यहाँ पे न्यूट्रिशन देना है, तो पहले आर्टेरियोल्स में टूटी, फिर आर्टेरियोल से बनेंगी पतली पतली कैपिलरीज। ये क्या होती है हमारी पतली पतली कैपिलरीज, जिनमें क्या होता है, सिर्फ स्क्वेमस एपिथेलियम होता है अंदर वाला, टूनिका इंटरमिना इंटीमिया कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरीज में यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरीज पतली होती हैं तो उनमें से ब्लड से न्यूट्रिशन इजीली टिश्यूज में चला जाता है, और जो वेस्ट होता है टिश्यू का वो कैपिलरी में इजीली आ जाता है। कैपिलरी में काफी बड़े बड़े छेद होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इजीली डिफ्यूजन हो जाता है वेस्ट का कैपिलरीज में, और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका उनका टिश्यूज में। न्यूट्रिशन लेने के बाद ये कैपिलरीज वापस से ज्वाइन होंगी, वापस से ज्वाइन होके क्या बना दी ने, पतली पतली वेसल्स। ये वेसल बनी, मान लीजिए एक और वेसल बनी और एक और वेसल बनी, जिसमें ये भी जुड़ गए। ठीक है, पतली पतली वेसल्स। फर्क क्या है, यहां से जो वेसल आई थी ये वाली, इसमें कौन सा ब्लड होगा भाई, यहां पे से जो ब्लड आया था उसने टिश्यूज को न्यूट्रिशन दिया है, साथ साथ ऑक्सीजन भी दी होगी, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है उसमें हाई ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे हाई ऑक्सीजन की वजह से उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जेनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और उसने बाद में टिश्यूज को न्यूट्रिशन दे दिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये टिश्यूज को दे दिए, और टिश्यू भी ब्लड में कुछ डालेगा, क्या डालेगा, CO2 और वेस्ट। अब उसमें कुछ नहीं बचा वेस्ट और CO2 के अलावा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई ब्लड में से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच गया। और ये क्या है, वेन्यूल्स हैं, ये जो पतली पतली वेसल बनी ना कैपिलरी से जुड़ के, इनको बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है, अब ये वेन्यूल्स आपस में जुड़ के इस तरीके से एक बड़ी वेसल बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे वेन। अब देखिए ऊपर से ब्लड आ रहा था, ऊपर से टिश्यू से आते आते यहाँ पे प्रेशर गिर गया होगा ब्लड का, यहाँ पे काफी लो प्रेशर रहा होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, जिस वजह से हो सकता है ब्लड बैक फ्लो करे, तो इसलिए यहां पे लगाए जाते हैं वेल्स, इस तरीके से वेल्स। ठीक है, वेल्स जो कि क्या काम करेंगे, बैक फ्लो को रोकेंगे, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अब यहां से ये वेसल वापस से सीधा जाती जाती, ये एक टिश्यू कहती है, ऐसे अलग अलग टिश्यूज होंगे, अलग अलग आर्टरी होगी, अलग अलग वेन्स होंगी, अलग अलग कैपिलरीज होंगे, सारी वेन्स कंबाइन होके एक बड़ी वेन बना लेंगे, कंबाइंड अलग अलग जगह से वेन्स आती हुई, हर एक टिश्यू से, लिवर, किडनी, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, हर जगह से कंबाइंड एक बड़ी वेन बन जाती है वेन, और इसको क्या बोलेंगे हम, वेना कावा। जो नीचे की साइड जाएगी थोड़े से कॉलम से नीचे की तरफ एब्डोमेन साइड में, उसको बोलेंगे हम इंफीरियर थोरेसिक, इंफीरियर वेना कावा, और जो ब्रेन की साइड में जाएगी ऊपर की साइड, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। दो होती हैं, एक इंफीरियर वेना कावा और एक सुपीरियर वेना कावा। ऐसी ऊपर की साइड से ले आएगी और ये फाइनली आके हार्ट में जुड़ जाएगी, एक ऊपर की साइड जाएगी, ये इंफीरियर मान लीजिए, और ये सुपीरियर।
सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये ब्रेन की साइड से सारा ब्लड लेके आएगी और वापस हार्ट में डाल देंगे। अब देखिए, अब हार्ट में कैसा ब्लड आया, जिसमें CO2 और वेस्ट वाला प्रोडक्ट ज्यादा था, लेकिन यहां से जा कौन सा रहा है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जिससे ब्लड फिल्टर हो गया, वापस से उसमें ऑक्सीजन वापस डाल दी गई और वापस से टिश्यूज को सप्लाई करने लगा। वरना अगर उन्होंने रिसाइकल नहीं किया ब्लड को, वापस उसका प्योरिफिकेशन नहीं किया, तो आगे कैसे सप्लाई चलेगी। यहाँ पे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, मतलब 4 रूम्स। यहाँ से ब्लड इसके अंदर आएगा, इससे नीचे जाएगा। अब यहां से एक वेसल और होगी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो भी नीचे के साइड होती है वो आर्टरीज होती हैं, और हार्ट की जो हार्ट से निकली बड़ी आर्टरी होती है काफी, इसको अलग जगह पर टिश्यूज को ब्लड देना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जाएगी लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास जाएगी। लंग्स में हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी। लंग्स में फिर क्या होगा, वहां पे ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा। जो CO2 होगी ब्लड से, वो लंग्स में आ जाएगी, और जो ब्लड लंग्स में हमने ऑक्सीजन ली है वो वापस ब्लड में चली जाएगी। यहाँ पे प्योरिफिकेशन यहाँ पे करेंगे लंग्स से, ये वैसा है, ऑक्सीजन अंदर डाली जाएगी और CO2 बाहर निकली जाएगी। लंग्स में, ठीक है, और फिर वापस से एक बार फिल्टर हो गया ब्लड, अब फिर वापस से यहां पे हार्ट में आके जुड़ जाएगी दूसरे रूम में। तो 4 रूम थे, एक साइड से ब्लड आया, नीचे उतरा, नीचे से फिर यहां पे गया, फिल्टर हुआ। यहां पे भी कैपिलरीज होंगी काफी सारी, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू ही डिफ्यूजन। और जब भी फिल्ट्रेशन या कहीं पे एक्सचेंज होगा किसी भी चीज का, तो वहां पे कैपिलरीज जरूर बनेगी। तो इसमें 3 तरह की वेसल्स होती है, उसमें से एक है कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी से फिल्टर होने के बाद ये जो वेसल बनी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। ऊपर की तरफ जो भी होते हैं वेन्स होती है, नीचे की तरफ आर्टरी, और ये वापस इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट चलता रहता है ब्लड का। ये है ब्लड सर्कुलेशन। तो अब क्या होता है, इस सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये हार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे, ये हार्ट है, हार्ट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, पहला ये वाला सर्किट जिसने पूरी बॉडी में ब्लड दिया, आर्टरी से शुरू हुआ, एओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड दिया और फिर यहां पर खत्म हो गया। और दूसरा सर्किट जिसने यहां से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड दिया और पूरे लंग्स में गया, लंग्स से वापस होके हार्ट में वापस आया दूसरी साइड पे। 2 सर्किट बन गए। जो ये वाला सर्किट बना हमारा, यहां से लेके, चलिए एक बार पहले इसको बनाइए पहले। तो ये समझे कहां पे कैसे लो प्रेशर हुआ, यहां तक आता था, टिश्यूज में लो प्रेशर हो गया, वेन्स बनी थी, इसलिए यहां पे वेल्स प्रेजेंट थी। जबकि यहां पर आर्टरीज में पहले से प्रेशर हाई था, आर्टरीज लेकर आ रही थी, तो वहां पे हमें वेल्स की जरूरत नहीं पड़ी। यहां से फिर सर्किट इस तरह चलता रहता हमारा। ये डायरेक्शन रहती है ब्लड की, यहां से डायरेक्शन, यहां से ये डायरेक्शन, फिर यहां से नीचे, यहां से ये, और फिर इससे वापस हार्ट में, और हार्ट से वापस ही। तो ये सर्किट चलता रहता है। सबसे पहले ब्लड यहां पे आएगा। यहां पे कौन सा ब्लड आता है, CO2 वाला, जो यहां से निकला था फिल्टर में बाद, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होती है। CO2 वाला ब्लड आया हार्ट में, यहां से नीचे आया, नीचे वाला फिर यहां से वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में फिल्ट्रेशन हुई, ऑक्सीजन आई, CO2 गई, फिर वहां पर से फिल्टर होने के बाद वो हार्ट में वापस आया, हार्ट में से वापस आने के बाद वो फिर से टिश्यू में गया, एओर्टा के थ्रू। ये सर्किट रहेगा, ऐसे बनाइए पूरा। अब देखिए, बड़े सर्किट के पार्ट्स पढ़ते हैं।
इसके बाद हम आर्टरीज वेन्स में कुछ डिफरेंस और लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या सर्किट रहा हमारा। सबसे पहले वेना कावा आई, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा दोनों मिला लीजिए। सुपीरियर कौन सी होती है? जो ब्रेन में से ब्लड लेकर आती है, फिल्टर ब्रेन से फिल्टर कराने के बाद ब्रेन मतलब ब्रेन को ब्लड दिया होगा, वहां से जो बचा हो वेस्ट वो वेना कावा आई होगी। हार्ट में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा से कहाँ जाता है? हार्ट में। अभी हम हार्ट लिख रहे हैं, बाद में जब हम हार्ट पढ़ लेंगे इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे। हार्ट में, फिर हार्ट से कहाँ जाता है? वो नीचे आ रहा था हार्ट में। एक बार 4 चैम्बर थे ना हार्ट में, ऐसे यहां पे आ रहा था, यहां से नीचे और फिर यहां से इस साइड जा रहा था। तो बोलेंगे यहां पे कौन सी वेसल थी? पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहां जा रहा था? वो लंग्स में। और लंग्स से कहां जाएगा? वो वापस से हार्ट में आता है लंग्स से घूम के। और फिर हार्ट से एओर्टा। एओर्टा यहां से निकली थी, जो एओर्टा ब्रांच थी। एओर्टा, वेना कावा, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। ठीक है, लंग्स, सॉरी यहाँ पे लंग्स के पल्मोनरी वेन, वेन और फिर हार्ट में पल्मोनरी वेन रह गई थी। हार्ट और देन एओर्टा। एओर्टा से बॉडी के टिश्यूज और फिर टिश्यूज से वापस से वेना कावा। ये सर्किट रहता है हमारी बॉडी में पूरा। पहले यहां पे खराब ब्लड होता है, ये सारा खराब ब्लड होता है भाई यहां तक, टिश्यूज तक तो यहां पर अच्छा ब्लड आया, यहां से लेके ये वाला जो है, इस वाले में टिश्यू से एक बार फिल्टर होने के बाद टिश्यू उसमें ऑक्सीजन डाल दे, ऑक्सीजन ले लेता है, CO2 डाल देता है। तो ये वाले ब्लड में सारी CO2 होती है यहां तक, यहां तक, ये वाले पोर्शन तक। और दूसरा लंग्स जब फिल्टर हो जाता है, लंग्स में फिल्टर में लंग्स क्या डालता है? ऑक्सीजन डाल देता है, CO2 ले लेता है, फिर वापस से ब्लड फिल्टर हो जाता है, अच्छा हो जाता है फिर प्योर ब्लड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होती है सारे में। ठीक है, तो यहां पे हम सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट देखिए, ऊपर वाला और दूसरा पार्ट नीचे वाला। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, यहां तक होता है देखिए, यहां तक। ठीक है, यहां तक, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा एक ये वाला जो बॉडी में सप्लाई कर रहा है, हार्ट एओर्टा से पूरी बॉडी में जा रहा है, हर एक टिश्यू तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ठीक है, तो ये 2 सर्किट रहते हैं हमारी बॉडी में जो कि अलग अलग टिश्यूज को सप्लाई करते हैं। ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो सोचिए एक सर्किट है जो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी से स्टार्ट हो रहा है, लंग्स में जा रहा है और वापस हार्ट में जा रहा है, वहीं के वहीं खत्म हो रहा है, लंग्स और हार्ट पास पास भी होते हैं। दूसरा सर्किट है जो पूरी एओर्टा से लेकर पूरी बॉडी में जा रहा है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, ब्रेन में भी जाती है सप्लाई, हाथ पैर एब्डोमेन पेल्विक हर जगह जाती है, सारे बॉडी में सप्लाई कर रहा है, फिर वापस से हार्ट में आ रहा है। कौन सा सर्किट लंबा होगा? सीधी सी बात है वो जो बॉडी में जा रहा है पूरा, और सर्किट का नाम क्या है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये वाला लॉन्ग होता है, लार्ज, और ये वाला स्मॉल होता है कंपैरिजन करें तो। ठीक है, इस सर्किट को बना लीजिए पूरा। ठीक है, तो एक बार हम आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज में सारे डिफरेंस एक बार एक साथ लिख देते हैं। कुछ और डिफरेंसेस भी आए साथ में आर्टरी वेन्स में। ठीक है, लिखते हैं आर्टरी
वेन देन कैपिलरी। ठीक है, पहला आर्टरी कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, ब्लड को कैरी की बात करिए, अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स कैरी करती है टुवर्ड्स हार्ट, और कैपिलरी करती है दोनों, बोथ टुवर्ड्स एंड अवे, क्योंकि ये बीच में आ जाती है तो पता है ये अवे भी कैरी कर सकती है और टुवर्ड्स भी, दोनों तरफ कैरी कर सकती है। क्योंकि एक कैपिलरीज हमारी लंग्स में भी थी, लंग्स वाली कैपिलरीज क्या थी, वो एक साइड से ले रही थी, दूसरी साइड से डाल रही थी, और अवे भी जा सकती हैं और टुवर्ड्स भी जा सकती है हार्ट में, कोई फिक्स नहीं होता कैपिलरीज का। क्योंकि जो ऑर्गन्स में जा रही है, देखिए मान लीजिए यहाँ से एओर्टा निकली, एओर्टा से लिवर में जा रही है। हर ऑर्गन मैंने कहा था जब भी न्यूट्रिशन सप्लाई करना होगा, आर्टरीज में टूटेगी वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज में टूटेगी। तो लंग्स मान ली लिवर में गए, लिवर में कैपिलरीज हैं, लिवर में कैपिलरीज टूटेंगी, तो वो अब यहाँ से लिवर में गई होगी सप्लाई, लिवर में सारा न्यूट्रिशन दिया गया होगा, वो कैपिलरीज की सप्लाई कहाँ होगी, हार्ट के तरफ होगी, हार्ट से अवे होगी। लिवर के बाद सीधी सी बात है वो आर्टरी लिवर पे खत्म तो होगी नहीं, लिवर में सप्लाई करने के बाद वो आगे कहीं जाएगी, तो कैपिलरीज तो आगे कहीं लेके जाएंगी ना, तो हार्ट से दूर जा रही है फिलहाल, सिंपल समझिए भाई। एओर्टा निकली, एओर्टा लिवर में गई, आर्टरीज कैपिलरीज में टूटी, वो कैपिलरीज लिवर में सप्लाई करने के बाद आगे कहीं आर्टरी गई वो, तो कैपिलरीज के तो में जो डायरेक्शन होगी ब्लड की वो अवे होगी। और दूसरा कहीं और एग्जामिन करें तो वो टुवर्ड्स भी हो सकती है, हार्ट के अवे और टुवर्ड्स दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों लिख देते हैं, बोथ अवे एंड टुवर्ड्स। ठीक है, इतना समझे। थोड़ा इसके उसके स्ट्रक्चर के बेस बात कर लेते हैं। इसका ल्यूमन नैरो होता है। यहाँ पे ल्यूमन क्या था, वो जो सेंटर वाला क्षेत्र है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, नैरो। यहां पे ल्यूमन वाइड था, वाइड ल्यूमन मतलब काफी चौड़ा ल्यूमन था, वाइड ल्यूमन। और कैपिलरीज में नैरो था, ये कैपिलरीज तो वैसी छोटी होती है, नैरो ल्यूमन। यहां पे थिक टोनिका मीडियम। भाई देखिए आर्टरीज में हमने बताया था आपको हाई प्रेशर रहता है क्योंकि हार्ट के पास होते हैं, अब हाई प्रेशर रहेगा। अगर हमने मोटी वॉल्स नहीं बनाई तो क्या हो, हाई प्रेशर से फट भी तो सकती है वेसल्स, सिंपल सी बात है। हम हाई प्रेशर से किसी पाइप में फ्लो करेंगे, अगर वो पाइप पतला होगा तो फटने की चांस ज्यादा, पाइप फट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने मोटी वॉल्स नहीं लगाई तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर से वेसल्स फट जाएंगी और हैमरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हैमरेज नहीं चाहिए, इसलिए हम थिक वॉल्स बनाते हैं, थिक टोनिका मीडिया। और थिकनेस कैसे बढ़ाई जाती है, टोनिका मीडिया की थिकनेस बढ़ा दो आप, टोनिका मीडिया जो उसमें स्मूथ मसल्स हुआ करती हैं। ठीक है, वेन्स में थिन होती है, थिन टोनिका मीडिया, टोनिका मीडिया। और यहां पे तो एब्सेंट ही है। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, यहां पे टोनिका मीडिया भी एब्सेंट है, टोनिका एक्सटर्ना भी एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब सबसे बाहर वाली लेयर और मिडल वाली लेयर दोनों एब्सेंट है यहाँ पे, मीडिया। ये टोनिका मीडिया मिडल वाली लेयर है। सबसे बाहर की स्क्वेमस थी जिसे हम मेसोथेलियम बोलते थे, उसके अंदर मीडिया आ रही थी टोनिका मीडिया, बाहर वाली टोनिका एक्सटर्ना थी, अंदर वाली टोनिका इंटीमा। ओनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ओनली टोनिका इंटीमा प्रेजेंट, सिर्फ टोनिका इंटीमा प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इतना पॉइंट लिखा हमने। उसके बाद आगे लिखते हैं, यहां पे हाई प्रेशर होता है, यहां पे लो होता है, लो प्रेशर, और यहां पे मॉडरेट होता है। क्योंकि बीच बीच में आए तो आर्टरी कैपिलरीज के बाद वेन्स बनती है, प्रेशर धीरे धीरे गिरता है। सबसे ज्यादा हाई आर्टरीज में, आर्टरी से क्या बनती थी, कैपिलरीज। आर्टरीज को फिलहाल नेगलेक्ट कर दीजिए, पहले आर्टरीज होती है, आर्टेरियल्स होती है, वेन्स कैपिलरीज होती है, वेन्यूल्स होती है, वेन्स होती हैं। वेन्यूल्स और आर्टरीज को फिलहाल छोड़ दीजिए, आर्टरीज आई, कैपिलरीज आई, फिर वेन्स आई। प्रेशर ऐसे गिरता जाएगा, आर्टरीज में हाई, कैपिलरीज में मॉडरेट, वेन्स में सबसे कम। ठीक है, लो, और यहाँ पे मॉडरेट लिख देते हैं।
मॉडरेट प्रेशर, जैसे जैसे हम हार्ट से दूर जाते जाएंगे प्रेशर गिरता जाएगा ब्लड का, ठीक है। अब लिखते हैं एक और बात, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा था, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। भाई आर्टरी नीचे की तरफ थी, जब लंग से फिल्टर होने के आता था ब्लड, तब आर्टरीज थी जो ब्लड से न्यूट्रिशन देती थी हर एक वेसल को। तो आर्टरीज में अच्छा ब्लड होना चाहिए तभी तो न्यूट्रिशन देगी। अच्छा ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वाले ब्लड का क्या नाम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें हमने बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वाली कौन सी थी, जो एक बार कूड़ा कचरा बच गया सारा, उसको साफ कर रही, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वाली कौन सी थी, जो बीच मारी दोनों के, यहां से क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता, ऑक्सीजन अंदर आ रही थी और CO2 बाहर जा रही थी। और सेम अलग अलग यहाँ पे, जैसे लंग्स में क्या होता है, लंग्स में क्या होता था, ऑक्सीजन अंदर आती थी, CO2 बाहर जाती थी। जबकि टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यू वाली कैपिलरीज में ऑक्सीजन टिश्यूज में जाती थी, बाहर निकलती थी, और CO2 अंदर आती थी ब्लड में। तो अलग अलग रोल है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर ब्लड चेंज हो रहा है बेसिकली, ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड। डिपेंड कर रहा है कहाँ पे, लंग्स में चेंज होता है वो। ऑक्सीजनेटेड मतलब लंग्स में जो होता है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 बहुत ज्यादा है, टू ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। टिश्यू वाली साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, टू डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 ज्यादा है। टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 दे देंगे, लंग्स CO2 ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा। यहाँ पे दोनों तरह के ब्लड कैरी होते हैं, कैरी दे कैरी बोथ टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है। ये तरीका रहता है आर्टरीज वेन्स वेसल्स का। यहां पे वेल्स की बात करें तो एब्सेंट, प्रेजेंट। यहां पे वेल्स होती है वेन्स में, क्योंकि वेन्स में प्रेशर लो होता है, वेल्स प्रेजेंट। और यहां पे एब्सेंट, वेल्स एब्सेंट। वेल्स है क्या, ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक तरह की गेट है जो कि ब्लड का फ्लो मेंटेन रखते हैं, कि ब्लड पीछे की तरफ ना जाए। जैसे पीछे की तरफ जाने को होता है ब्लड, उसे बंद कर देते हैं हम गेट को, अब पीछे जा ही नहीं पाएगा ब्लड। ये तरीका रहता है। तो एक बार ऐसा नोट करिए, जैसे आपने बचपन में गेम देखी होगी, आती थी वीडियो गेम्स में आती थी रिमोट वाली, उसमें एक गेम होती थी एडवेंचर आइलैंड। वो क्या करते थे, पीछे नहीं जा पाते थे हम, एक बार जहां आगे चले गए आगे जा पाएंगे या पीछे नहीं जा पाएंगे। ऐसे ब्लड में होता है कंपैरिजन में, उसमें बंदा आगे जाता था, पीछे जाने की कोशिश करते था ना, जा ही नहीं पाते थे, रुक जाता था बंदा, पीछे जा ही नहीं पाएगा। ऐसे यहाँ पे होगा, पीछे जाएगा तो ब्लड को रोक ले जाएगा, सिर्फ आगे जाओ, तो आगे के लिए जगह है, पीछे नहीं जाना, समझे। तो ये हमारे आर्टरीज वेन्स के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, इनको एक बार लिख लीजिए, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। याद रखिए लार्जेस्ट, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे। देखिए हर आर्टरी में क्या होगा, हर आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस यहां पे आपको दो लिखवा रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है, अभी आया था पल्मोनरी, अगर आपने ध्यान दिया होता पल्मोनरी आर्टरी, नहीं तो अभी जब हम हार्ट का पढ़ेंगे, अभी देखा था भाई हार्ट में क्या होता था, ये देखिए सिंपल समझिए, ये हार्ट था, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती थी, ऊपर से वेन आती थी, यहां से आर्टरी निकलती थी एओर्टा, और यहां से पल्मोनरी वेन, यहां से पल्मोनरी, यहां से CO2 ब्लड आता था, यहां से जाता था, यहां से फिर लंग्स में जाता था। देखिए आर्टरी है, फिर भी यहां पे कौन सा ब्लड है, CO2 वाला, तो यहां पे इसलिए पल्मोनरी आर्टरी लिखा हमने। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है यहां पे, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं, जो कि CO2 कैरी वाला ब्लड कैरी है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन, समझे। दूसरा वेन्स में भी एक्सेप्शन है, इसको भी दरबंद कर देते हैं। वेन्स में क्या एक्सेप्शन होगा, सेम यही दोनों,
बस यहाँ पे आर्टरी की जगह वेन लगा दीजिए, सेम एक्सेप्शन बन जाएगा। पल्मोनरी वेन और दूसरा अम्बिलिकल वेन, ये दोनों क्या कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि एक्सेप्शन है, वेन को कैरी क्या करना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें CO2 ज्यादा है, लेकिन कैरी क्या करेंगी वो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ब्लड लिख देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बार ये लिख लीजिए, एक बार इसे नोट करिए। तो आगे देखते हैं, इतना समझे। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, लिम्फ जो होता है ना, हमने बताया था लिम्फ को मिडल मैन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, मतलब ये एक जगह से सामान कैरी करता है और वापस से ब्लड में डाल देता है, तो इसे मिडल मैन ऑफ बॉडी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्ड लिखा होता है विच इज मिडल मैन ऑफ बॉडी, तो लिम्फ का नाम याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है, लिम्फ इज मिडल मैन ऑफ बॉडी। सो बेसिकली यहाँ पे हमने अपना एक पार्ट और कंप्लीट कर लिया ब्लड सर्कुलेशन का, कौन सा, ब्लड वेसल्स। पहले हमने हार्ट पढ़ा, सॉरी पहले हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स पढ़े, फिर हमने अब आज क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले लिम्फ के बारे में पढ़ा था, लिम्फ के बाद हमने पढ़ा आर्टरीज, वेन्स, फिर सर्कुलेशन पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे हार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट। हार्ट क्या है, पहले पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हार्ट है क्या। इट इज मस्कुलर, सीधी बात है, मसल्स को तो बनाई होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन। कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब पुश करेगा ब्लड को। भाई सीधी बात है, ये मोटर की तरह एक्ट कर रहा है ना, जो ब्लड को पुश करेगा तो इसे खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जिससे क्या होगा, हार्ट पे प्रेशर बनेगा। सिंपल सी बात समझिए आप एक काम करिए, किसी बलून होता है ना, बलून में पानी भरिए और उसमें छोटा सा छेद कर दिए, फिर पीछे से गुब्बारे को बहुत तेज दबाइए, तो क्या होगा, वहां से बहुत तेज से पानी निकलेगा जहां से छेद किया छोटा सा। तो ब्लड भी, हार्ट भी यही करता है, अपने अंदर पहले ब्लड भरता है, फिर उसे कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस होता है, अंदर दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने मसल से, जिससे क्या होता है, हार्ट पे प्रेशर बनता है और वो जो आर्टरीज वेन्स लगे उनमें फ्लो हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है, आर्टरीज में बेसिकली ये प्रोसेस रहती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन हेल्प, ये तो समझिएगा कि हेल्प टू मेंटेन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। दूसरी बात देखते हैं, इसकी पोजीशन देखते हैं कहां होती है। इसकी पोजीशन होती है, आप यहां से मेजर करिएगा, पोजीशन इन थोरेसिक चैम्बर, मतलब जो चेस्ट वाला चैम्बर होता है ना, ये वाला चैम्बर होता है हमारा, जहां पे हमारे लंग्स होते हैं, और ये जो चैम्बर होता है बेसिकली, इस ऊपर वाले बोलते हैं पूरे को थोरेसिक चैम्बर, इसको एब्डोमेन, नीचे वाले को पेल्विक, ये चैम्बर से रहते हैं इन थोरेसिक चैम्बर। और जिस थोरेसिक चैम्बर देखिए पूरा बड़ा है, इसमें लंग्स भी प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, जहां पे स्पेशली हार्ट प्रेजेंट होता है, इन जहां पे स्पेशली हार्ट प्रेजेंट होगा उस एरिया को बोलते हैं मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम, ठीक है, ये रहता है। और एग्जैक्ट पोजीशन पे जाएंगे हम इसकी, तो क्या होगा भाई, हमने इससे पहले चैप्टर में बताया था कि थोरेसिक चैम्बर में 12 वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रा हड्डी होती है ना, वर्टिब्रा कॉलम, उसकी 12 वर्टिब्रा होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट चैप्टर में बताया था, आप देख सकते हैं 12 वर्टिब्रा होती हैं। तो 12 वर्टिब्रा में हर एक का नंबर होता है, T1 T2 T3 T4। तो हार्ट की जो वर्टिब्राज होती है उनके लिए एक नंबर देते हैं, हम फिक्स करते हैं नंबर, उसके हिसाब से नंबरिंग कराते हैं। जो तो हार्ट की पोजीशन क्या होती है, T2 से T5 के बीच में, थोरेसिक वर्टिब्रास बिटवीन इन, आप इसे ना भी याद रखें चल जाएगा, लिख लीजिए फिर भी, इन T2 से T5 थोरेसिक वर्टिब्रा,
वर्टिब्रा, ठीक है। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते कैसा होता है। देखिए, हम जो पढ़ते हैं और जो हम देखते हैं, सिर्फ समझने के लिए यूज करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर में फर्क होता है। पहले हम हार्ट के एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई पहले इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर पूरा मिटा के अच्छे से करेंगे। पहले इन पॉइंट्स को चल यहाँ बनाते हैं, और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हार्ट के बारे में। हाँ, मसल्स कौन सी होती है हार्ट की, पहले हार्ट की मसल्स की बात कर लेते हैं। मसल्स ऑफ हार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स जिनको हम बोलते हैं, कार्डियक मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियो मायोसाइट्स। आखिर है तो मसल्स ही, तो जो हार्ट में मसल्स हैं उनको कार्डियोमायोसाइट्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती है, आपको पता होगा। स्केलेटल यानी वो जो होती है हमारी स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल यानी विसरल मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, जिनमें स्ट्रेशंस भी होते हैं और वो इनवॉलेंट्री होती हैं। स्केलेटल वॉलेंट्री होती है, स्ट्रेशंस होते हैं। विसरल इनवॉलेंट्री होती हैं और स्ट्रेशंस भी नहीं होते उसमें। और हार्ट इनवॉलेंट्री है फिर भी स्ट्रेशंस है, दोनों का की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसलिए स्पेशल होता है इनवॉलेंट्री विद स्ट्रेशंस। स्ट्रेशंस, ठीक है, ये सीन रहता है। दूसरी बात, एक चीज और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक कार्डियोमायोसाइट है, हार्ट सेल, कार्डियक सेल लेते हैं, ठीक है। ये दूसरी कार्डियक सेल होगी इसके नीचे, कार्डियक सेल। तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होता है, एक डिस्क प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, दोनों सेल्स को जोड़ के रखती है। इसको बोलते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क, जिसका काम क्या होता है, ये कोशिश करती है कि पूरा जो हार्ट है हमारा वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। मतलब ऐसा हो भाई, ऐसा मान लिया हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्रेशर बनाना है। अगर ऐसा हो कि एक सेल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फिर दूसरी बाद में, फिर तीसरी बाद में, तो क्या हो, हार्ट इरेगुलरिटी मेंटेन रखे, इरेगुलरिटी बन जाएगी, जिससे वो हार्ट पे सही से, ब्लड पे सही से प्रेशर नहीं बनेगा और सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा। तो इस तरह करती है, कोशिश करती है कि जो सारी मसल्स है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो और ब्लड पे सही से प्रेशर बने। मेंटेन एज ऑल सेल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, ठीक है, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करे, ये होते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। हमारे से नोट करिए पूरा। इसके बाद हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, तो आगे करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर, आगे समझते हैं। थोड़ी सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में इजी रहेगा। तो देखिए, हार्ट बेसिकली हमारा होता कैसे है, हमने बताया इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो देखिए, ये रहती है स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में सेप्टम वगैरह होती है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, पहले तो हम हार्ट की वॉल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी 3 वॉल्स होती हैं हार्ट की, पहली बात, ठीक है। जैसे किसी ऑर्गन की होती है ऐसे इसकी 3 वॉल्स होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। एक अंदर होगी, एक बीच में होगी, एक बाहर होगी।
अंदर वाली को क्या बोलेंगे आप? एंडोकार्डियम। बीच वाली को बोलेंगे हम पेरिकार्डियम। एक मिनट, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और एक्टोकार्डियम। मायोकार्डियम बोल दीजिए, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम। ये 3 लेयर्स होती हैं, ये वाली और ये वाली स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये वाली होती है कार्डियक मसल्स की, मस्कुलर होती है लेयर, ठीक है। अब देखिए यहां पे होता है, देखिए यहां पे हम चैम्बर होते हैं, इस तरह से चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर बनते हैं। इस वाले जो ऊपर वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं राइट। हम ऐसे सामने से देख रहे होते हैं, हमारा हर्ट होता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो यहाँ पे हमारा ये राइट, ये देखिए ये हर्ट है हमारा, मान लीजिए 4 चैम्बर ऐसे ऐसे, जो ऊपर वाला चैम्बर होगा तो राइट की साइड पड़ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम। इसको राइट, वो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम। नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल, और इस वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये जो वॉल होती है, यहां पे भी ना जो दीवार है भाई, हर्ट अगर यहाँ पे पूरी वॉल बना दी तो ब्लड ऊपर से नीचे कैसे आएगा? तो यहां पे क्या लगाते हैं हम? एक वॉल लगाते हैं, एक वेल, इसको बोलते हैं हम, ऐसे यहां पे भी होता है आर्ट्रियम। इन दोनों को बोलते हैं, देखिए आर्ट्रियम से वेंट्रिकल मानी तो इनको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल, दोनों का मिक्स करके आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्स। 2 वेल्स हैं, एक इस साइड एक इस साइड। इस वाले को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल, वेल जो हमारा राइट साइड वाला है, और इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वेल, वेल, ठीक है। इसको या फिर इसे मिट्रल वेल भी बोलते हैं, मिट्रल वेल इसी का नाम होता है। दूसरा ये जो वॉल्स बनी है, देखिए वॉल्स को हम बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम वॉल होती है। अब हर चैम्बर में सेप्टम है, जो ऊपर वाली सेप्टम है 2 आर्टरियम के बीच में, तो इसको बोल लिखा इंटर आर्ट्रियम सेप्टम, लिख देते हैं इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। ये थिन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है, थिन होती है और मस्कुलर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, थिन मस्कुलर। ऐसे जो वेंट्रिकल्स के बीच में 2, ये भी सेप्टम है, इसको बोलेंगे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, कुलर सेप्टम। और इसका क्या नाम रखेंगे हम? ये कैसे होती है? थिक होती है, थिक और फाइब्रस। हाँ ये फाइब्रस होती है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और बीच में ये जो ये सेप्टम होती है, ये भी फाइब्रस होती है, इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल था, ये भी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसी होगी? फाइब्रस। भैया आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फाइब्रस है, कौन सा मस्कुलर है। ऊपर वाली मस्कुलर है, नीचे वाली फाइब्रस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स होती है। इसके कोने पे राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ होता है एक साइनो आर्ट्रियल नोड, इसे एसए नोड भी बोलते हैं, एसए नोड।
फंक्शन क्या होता है इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक यहाँ पे होता है, इसे हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम इसे एवी नोड, ठीक है, इसे मार्क कर देते हैं। और बाकी इसमें फाइबर्स होती है इन दोनों के। तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर समझे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है हमारी, कहां पे होता है, और जो नीचे तरफ निकला हुआ है इसे बोलते हैं एपेक्स। ऊपर वाले से वो बेस, नीचे वाले को एपेक्स। पोजीशन बता दी आपको हमने T2 से T5 तक, इसे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर पूरी। नेक्स्ट क्लास में हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर खत्म कर लेंगे। थैंक यू।